श्रद्धा का अर्थ ही ये कहा जाता है कि हमें अपनी बुद्धि कम दिखाई दे और संतों की, शास्त्रों की बुद्धि पे हमको विश्वास हो और उसको हम अपने से श्रेष्ठ माने। तो जब हम परमात्मा के दरबार में जाके अपनी चतुरता दिखाते हैं या परमात्मा के सामने भी हम छल करने की कोशिश करते हैं, छिपाव करने की कोशिश करते हैं अथवा जो नहीं है वैसा दिखाने की कोशिश करते हैं, ऊपर से हम रोते हुए भावुक बन के पत्र पुष्प समर्पित करते हुए नजर आते हैं, अंदर हमारे अंदर क्या क्या कार्य कर रहा है। तो परमात्मा तो सबको जानते हैं, तो परमात्मा को यही अच्छा नहीं लगता कि बेचारा जीव जो है श्रद्धा से रहित हो गया है और अपने बुद्धि के अहंकार और अभिमान में यहाँ तक पहुँच गया कि मेरे को भी, अर्थात परमात्मा को जो परम सत्ता है, परमोच्च सत्ता है, सबसे सर्वोच्च सत्ता है, उसको भी कुछ नहीं गिन रहा है। इससे अधिक और क्या स्थिति, मतलब पतन की इससे अधिक क्या स्थिति हो सकती है? जीव का अतिशय पतन हो गया है। तो इसलिए मोहि कपट छल छिद्र न भावा में वो भाव छिपा हुआ है। परमात्मा को जीव के ऊपर करना है। परमात्मा को ऐसा नहीं कि उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया तो मेरा कुछ, परमात्मा का हम क्या बिगाड़ लें? परमात्मा को हमसे क्या अपेक्षा है? सिर्फ एक ही, जिस प्रकार से प्रत्येक पिता को, माता को अपने बच्चों से एक अपेक्षा होती है कि इनका जीवन में सम्यक प्रकार से अभ्युदय हो, ये सम्यक प्रकार से उन्नत हो, समुन्नत हो और ये एक शांति से, आनंद से जी सके, वही परमात्मा की इच्छा है। परमात्मा की इसके अतिरिक्त कोई दूसरी इच्छा नहीं है। हम सबसे परमात्मा को दूसरी कोई अपेक्षा नहीं है। हम परमात्मा की लाख आरती उपासना करें, उससे परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। परमात्मा की प्रसन्नता इसी में है कि हम सही जीवन जिए, जिससे जैसे वृक्ष में जो सही प्राकृत गुण होंगे तो समय पे उसमें अच्छे फल इत्यादि लगते हैं। इसी प्रकार से अगर हम सही जीवन जिएंगे तो परमात्मा ने जिस उद्देश्य से सृष्टि का विस्तार किया है, परमात्मा ने सृष्टि का जो विस्तार किया है वो उसके पीछे अनेक वाद हैं। कोई तो जगत मिथ्या वाली बात करने लगेगा, कोई जगत को कुछ अंश में सत्य, कुछ अंश में मिथ्या कहेगा, परंतु हम सब इन सब बातों को एक तरफ रख के सिर्फ इतना ही जान सके हैं कि परमात्मा ने अपना रसास्वादन करने के लिए, जो परमात्मा अखंड आनंद स्वरूप है, जो परमात्मा प्रेम स्वरूप है, परमात्मा रस स्वरूप है, उस रस का आस्वाद करने के लिए, उस रस को भोगने के लिए परमात्मा ने एको हम बहुश्या, एक से अनेक हो गया है। तो परमात्मा अपना रसास्वादन कर रहा है, अर्थात उस आनंद की उपलब्धि, उस प्रेम रस में डूबने, तो उससे जीव वंचित रह जाएगा। उसके कारण परमात्मा को कष्ट होगा, ना कि परमात्मा को स्वयं को कुछ चाहिए, क्योंकि वो तो अखंड आनंद स्वरूप हैं ही। उनके आनंद में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं ला सकता। पर फिर भी जिस प्रकार से भगवान श्री राम जब जब राम अवध सुधि करें और जब जब भगवान श्री राम को अयोध्या का स्मरण होता है, भरत जी का स्मरण होता है, तो नेत्रों में जल भर आता है। और जब उन्होंने वनवास की बात सुनी थी तो एकदम से उनको आनंद हुआ था कि ये राजबंधन छूट रहा है। तो भगवान को अपने राज जाने से प्रसन्नता हुई थी। और जब जब भगवान अपने आश्रितों का स्मरण करते हैं तब तक उनके नेत्रों में जल भर आता है। तो कहने का मतलब ये है कि भगत के दुख से भगवान दुखी हो जाते हैं। भगत विरह प्रभु दुखित सुजाना। तो परमात्मा को कपट छल छिद्र अच्छा नहीं लगता है, वो इसीलिए क्योंकि वो जीव के पतन का कारण है। और ये जो भगवान शंकर कपट से विप्र वेश बना के या देवता या देवताओं की पत्नियां जो ब्राह्मण पत्नियों के रूप में उस समाज में मिल गई, तो उन सब का उद्देश्य परमात्मा की मधुर मंगलमय लीलाओं का दर्शन करके अपने आप को तृप्त करना है, अपने आप को आनंदित करना है, उन लीलाओं में जुड़ने के लिए कि किस प्रकार से नजदीक परमात्मा के हम पहुंच सकेंगे।
उन्होंने देखा कि बस यही स्वरूप बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए इस स्वरूप से वो पहुंचती हैं। तो ये जो कपट किया गया, इसका उद्देश्य पवित्र उद्देश्य है, और भगवान को जो कपट अच्छा नहीं लगता उसके पीछे कारण, तो इसलिए ये सब निर्दोष है। इस प्रकार का कपट भगवान को अच्छा नहीं लगेगा ऐसा नहीं है। आप देखेंगे कि जब भगवान शंकर की बारात चली तो भगवान विष्णु ने, भगवान नारायण ने कहा कि भाई देखो, वर अनुरूप मतलब दूल्हा के अनुरूप बारात लगती नहीं है, क्योंकि हम सब देव कोटि के, और ये तो भोले बाबा, तो अच्छा ये है कि अपना अपना समाज अलग अलग कर लो। अब सीधी सी बात है कि नारायण कहना क्या चाहते हैं। नारायण ये बताना चाहते हैं कि भाई ये जितने भोले बाबा के गण हैं ये हमारे साथ चले, ये उपयुक्त नहीं है। भूत प्रेत पिशाच इत्यादि जो भोले बाबा की बारात में जा रहे हैं और ये देवताओं के बीच में जो सम्मिलित हो गए हैं, तो देवताओं को भय हो रहा है कि हमारी भी इसके कारण प्रतिष्ठा गिर जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भगवान नारायण चतुर है, और उन्होंने अपने कहा कि भाई अपना अपना समाज सब अलग अलग चलो, क्योंकि दूल्हा के अनुरूप अभी बारात बन नहीं रही। हरि के व्यंग वचन नहीं चाहिए, और ये भगवान हरि के, नारायण के जो व्यंगात्मक वचन है, इनको सुन के शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं। है तो व्यंग, परंतु अब इसमें देखिए भगवान नारायण की एक बड़ी आगे की विचारधारा है। ऊपर से तो ऐसा लग रहा है कि देवता अपनी प्रतिष्ठा के लिए इस प्रकार की व्यवस्था बनाने के लिए ये सब कह रहे हैं, परंतु भगवान नारायण ने देखा कि ये जितने भी भूत प्रेत पिशाच हैं जो हमारे बीच में रह रहे हैं, तो इनको बहुत कुछ मर्यादा का पालन करना पड़ रहा है, और जब हमसे ये अलग हो जाएंगे और तब ये इनका समाज पूरा होगा। तो ये स्वतंत्रता पूर्वक मतलब अपने जो नाना प्रकार के वाद्य बजाएंगे और नाना प्रकार से नाचेंगे कूदेंगे, तो जो बारात की एक शोभा बनेगी, तो उनकी जो स्वतंत्रता है वो उसमें किसी प्रकार की कमी ना आने पाए। उनको अधिकार है, भगवान शंकर के गण हैं, भगवान शंकर के हमेशा निकट रहने वाले हैं। हम सब तो समय समय पे आते हैं इनके पास, देवता जो हैं वो तो भगवान शंकर के पास समय समय पर पहुंचते हैं, परंतु ये जो हमेशा इनकी सेवा में रहने वाले हैं, आज इनको ऐसा पवित्र अवसर मिला और इसमें ये चूक जाए, इस अवसर में इनको तो पूरा जितना भी मतलब आनंद लूट सके लूटना चाहिए। तो उसके लिए इनको इस प्रकार की स्वतंत्रता देनी ही हो। तो भगवान तो नारायण है, वो तो सबका ख्याल रखते हैं। नारायण का अर्थ ही है, एक बार एक व्यक्ति ने तपस्या की, एक तपस्वी बाबा ने तपस्या की, और तपस्या करने के उपरांत जब नारायण प्रकट हुए तो कहा वरदान मांगो। कहा कि भगवान मैं ये चाहता हूं कि आप शांति से बैठें और आपकी जगह मैं प्रजा का पालन करूं। कहा भाई ऐसा है, पहले 24 घंटे का अवसर दिया जा रहा है, अगर तुम 24 घंटे सही ढंग से, पृथ्वी के 24 घंटे हैं परमात्मा के नहीं, अगर 24 घंटे आपने सही व्यवस्था कर ली तो फिर आपको अवधि बढ़ाई जाएगी। भगवान ने 24 घंटे का उनको अवसर दिया। सबसे पहला काम उन्होंने कहा कि जितने भगवान के भक्त हैं उनको तो खूब लाभ पहुंचाना शुरू किया, उनकी दृष्टि में जो जो लाभ हो सकता है, सांसारिक वैभव संपदा इत्यादि सब भरपूर करें। और जो भगवान के विरोधी थे उन सबको इतनी ताड़ना शुरू करनी कि बस बहुत परेशान हो गए। 24 घंटे के बाद नारायण ने कहा कि आप नहीं संभाल सके, मेरा जो अपराध करने वाले हैं, मेरे को जो नहीं मानने वाले हैं, मेरे प्रति जो द्वेष भाव रखते हैं, मैं उनका भी उसी रूप में पालन करता हूं। आपने देखा होगा कि
सूर्य कभी ऐसा नहीं करेगा कि जो पापात्मा है उसको प्रकाश कम देने लग जाए, या गंगा नर्मदा जल कम देने लग जाए, उसके पास जाने पे वो सूख जाए या पीछे हट जाए, ऐसा तो कभी नहीं होता है। तो परमात्मा ने कहा कि मैं जो हूँ सबका हूँ, नारायण अर्थात सबकी आत्मा है। तो इसलिए ऐसा जो आप 24 घंटे में जो किए ऐसा नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब है परमात्मा को भूत प्रेत की भी चिंता है, क्या है, उनको भी तो मतलब खुशी का अवसर आया है, और उनकी खुशी के अवसर पे हम उनकी खुशियां छीन लें, अच्छी बात नहीं, ठीक है। तो ये जो भगवान की लीलाएं हैं, इसके विषय में जहाँ कहीं कपट छल हो, चाहे किसी प्रकार से हो, जीव अगर परमात्मा के साथ जुड़ता है तो वो परमोत्तम है, और जीव जिस भी प्रकार से परमात्मा से अलग होता है, दूर होता है, तो वो अच्छा नहीं है। भगवान तो यहाँ तक कहते हैं, बेर भाव सुमरत मोहि निश्चर। बेर भाव से राक्षस मेरा सुमरन करते हैं, वो मेरे को अच्छे लगते हैं। अब बेर भाव कोई भाव होता है शत्रु मान लेना और शत्रुता करना, पर भगवान ने कहा ये इस रूप में मेरी उपासना कर, ये भी उपासना का एक ढंग है। तो भगवान तो भूत प्रेत हो, कोई भी हो, सबके लिए एक ही भाव है कि भाई उनकी खुशियाँ बनी रहे, उनके जीवन में भी आनंद उल्लास का अवसर आए। तो यहाँ जो कपट छल छिद्र वाली बात आई है, तो इसमें भाव पवित्र है देवताओं का, देव नारियों का, इसलिए वो दोष नहीं है। और जीव जो परमात्मा के दरबार में कपट छल छिद्र करता है, उसका वो दुर्भाव है, उससे उसका पतन हो जाता है, इसलिए भगवान को वो अच्छा नहीं लगता। व्यक्ति का पतन होता है, जीव का पतन होता है, इसलिए भगवान को वो अच्छा नहीं लगता। दूसरा, जनक जी और सुनैना जी और केवट जी अपने कौन से भाग्यबल पुरुषार्थ और पुण्य प्रभाव से राम जी के चरण पखारन का लाभ मिलता है। ये जो भाग्य भाजन जनक सब कहें, तो होता क्या है, जब कोई हमारी दृष्टि में किसी व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है, तो हम कहते हैं कि ये इसके पुण्य का परिणाम है। ये हमारी एक दृष्टि रही है कि किसी को जीवन में दुख आता है तो हम कहते हैं कि उसके पाप का परिणाम है, और जीवन में जो कुछ सुख और अच्छा सुअवसर आता है, पवित्र अवसर आता है, अच्छा अवसर आता है, तो हम मान लेते हैं कि वो उसके पुण्य का प्रभाव है। तो ये जो साधारण लोग हैं, वो तो जनक जी का और केवट का और सीएमात सुनैना जी का भाग्य की बात कर रहे हैं, पुण्य की बात कर रहे हैं। परंतु हमसे अगर कोई पूछेगा तो हम तो स्पष्ट कहेंगे कि ये जो भगवान श्री राम के चरणारविंद का पद पखारन का कार्य जो हुआ है, पद प्रक्षालन का जो कार्य हुआ है, ये प्रभु कृपा से ही हुआ है। जब प्रभु कृपा करते हैं तब जीव परमात्मा के निकट पहुंचता है। जीव अपने पुरुषार्थ से परमात्मा के निकट पहुंच जाए वो संभव नहीं। फिर भी हमारे अंदर अभिप्सा, आकांक्षा, भावना तो होनी चाहिए। तो ये जो भावना पैदा होती है कि हम परमात्मा के निकट पहुंचे, परमात्मा के चरणारविंद का प्रक्षालन करें, तो ये जो भावना है ये पुण्य का प्रभाव है। इस प्रकार का पवित्र भाव जो है, और वैसे देखा जाए तो वो पवित्र भाव भी भगवान ही दे देते हैं। आप देखेंगे जिस समय भगवान श्री कृष्ण को रासलीला करनी थी, तो उन्होंने बंसी के द्वारा वो आकर्षण करने वाला क्लीं ह्रीं शक्ति बीज इत्यादि का उच्चारण किया बंसी नाद में,
मधुर नाद में, और उस बीजाक्षर के प्रभाव से उनके अंदर एक ऐसे भाव पैदा हो गए गोपिकाओं के, जो जिस कार्य में रत थी उस कार्य को छोड़ दिया, बिल्कुल अपने आप को भूल गई और मदहोश होके, जैसे कोई मद पान करके बिल्कुल भूल जाए, इस प्रकार की स्थिति में वो सब लोग लज्जा और सबको छोड़ के, यहाँ तक जो अपने पतियों की सेवा में थी वो उस सेवा को छोड़ के भाग रही हैं, और जो दूध अग्नि पे रखा हुआ उसको छोड़ के भाग रही है, कोई गाय का दोहन कर रही थी उसको छोड़ के भाग रही है, कोई बच्चों को दूध पिला रही थी उस स्थिति में छोड़ के भाग रही है। तो ये जो स्थिति बनी है, ये भगवान ने वो जो विशेष मंत्र का प्रयोग किया, तो भगवान ही उनके अंदर वो भाव पैदा कर देते हैं, और भगवान को जब जीव को अपने पास बुलाना होता है तो फिर इस प्रकार से, अब आप वो सब स्वाभाविक कहोगे फिर तो परमात्मा हम सब के साथ ऐसा क्यों नहीं कर लेते, हम सब क्यों फिर परमात्मा से दूर होते हैं, क्यों अलग होते हैं। तो उसका सीधा सा अर्थ यही है कि आपके अंदर इस प्रकार का तो भाव पैदा हो। इसीलिए बारंबार इस बात को दोहराया जाता है कि बिन सत्संग न हरि कथा ते ही बिन मोहन भाग, मोहन गए बिन राम पद कोई न दृढ़ अनुराग। भगवान का जो चरित्र है बारंबार सुनने को कहा जाता है, तो उसके पीछे यही रहस्य है कि हमारे अंदर इस प्रकार के भाव पैदा होंगे, हम परमात्मा से निवेदन कर सकेंगे कि प्रभु जब आप अपने उन भक्तों को बुला सकते हैं तो हमको क्यों नहीं बुला पा रहे, हम में ऐसी कौन सी कमजोरी है, कम से कम हम उसको जाने तो, हम अपनी कमियों को नहीं पहचान पा रहे हैं जिसके कारण हम आपसे अलग हुए हैं, आपसे दूर हुए हैं, और वो कमियों को दूर करने की हमें सामर्थ्य भी नहीं है, योग्यता भी नहीं है। ये तो आप ही अनुग्रह करेंगे, आप ही कृपा करेंगे, आप ही करुणा करेंगे। तो इस प्रकार के भावों से हम भर जाएंगे जब हम ये सब चरित्र श्रवण करेंगे। तो ये जो माता सुनैना जी हों, जनक जी हों अथवा केवट, इन सब ने जो भगवान के चरणारविंद को धोया है तो उसका जो उनको लाभ मिला है किसी पुण्य का फल नहीं है, क्योंकि हम ऐसा नहीं समझते कि ऐसा कोई पुण्य होता होगा कि जो उस स्थिति में वो लाभ दे दे, क्योंकि अगर ऐसा कोई पुण्य होता तो वो पुण्य अनेक लोग कर लेते, निश्चित था, और फिर उन सबको वो लाभ मिल जाना चाहिए था जो कुछ ही पात्रों को मिल पा रहा है। तो इसलिए वो पुण्य का फल नहीं है, वो तो ये समझें कि उनके अंदर से पाप और पुण्य का अहंकार मिट चुका है, और वो पाप पुण्य से रहित होके वो उस स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां जीव जो है अपना मतलब व्यष्टि अहंकार समाप्त कर चुका होता है, शुद्ध हृदय होता है, और उस शुद्ध अंतःकरण में परमात्मा की कृपा का प्रतिफलन होता है। तो जहां परमात्मा की कृपा का प्रतिफलन होता है वहां ऐसा लाभ मिल पाता है। तो इन सबको जो लाभ मिला है ये पुण्य का फल नहीं है, ये पाप और पुण्य से ऊपर ऊंची उठी हुई स्थिति का परिणाम है। त्याग ही कर्म शुभाशुभ दायक, शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान प्रिय नर। भगवान को वो नर प्रिय है, वो भक्ति वाला व्यक्ति प्रिय है जो शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठ चुका है। तो अगर हम इसको शुभ का फल मान लें, पुण्य का फल मान लें, तो हम भूल कर जाएंगे, फिर हम उसी स्तर में रहने की कोशिश करेंगे या उस स्तर में आने की कोशिश करेंगे। अभी तो हो सकता है कि हम उस स्तर से बहुत दूर हों, तो इसलिए हम फिर यही सोचेंगे कि फिर तो बहुत अच्छे से अच्छे कार्य करें, पुण्य इतना पुण्य कमाएं जिससे कि वो परम लाभ जो जनक जी को मिला, माता सुनैना जी को मिला, केवट को मिला, वो लाभ हम भी ले सकें। परंतु नहीं, वो लाभ सिर्फ उन्हीं के लिए सुरक्षित है जिन व्यक्तियों ने शुभ और अशुभ को त्याग दिया है, अर्थात शुभ और अशुभ से ऊपर उठ गए हैं। जहां गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम, तो वहां भी यही भाव है कि अर्जुन तू ये नहीं सोच के धर्म तेरा उद्धार कर देगा। कुछ लोग इस पे दलील करते हैं, कहते हैं कि भगवान को यह कहना था कि तू अधर्म को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, परंतु भगवान ने तो कहा सर्वधर्मान, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा।
इसका सीधा सा अर्थ है कि धर्म से अगर कोई व्यक्ति सोचे कि परमात्मा की शरणागति हो सकेगी तो वो संभव नहीं है। शरणागति जो है धर्म से ऊपर उठने से होगी। धर्म और अधर्म दोनों से हम जब ऊपर उठ जाएंगे, आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर हम धर्म को पकड़ेंगे तो अधर्म खड़ा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि ये द्वंद्व जितने भी हैं, सुख दुख, पाप पुण्य, दिन रात, साधु असाधु, जाति कुजाति, दानव देव, ऊंच नीच, माया ब्रह्म, जीव जगदीश, जितने भी द्वंद्व हैं, ये सब ये अकेला नहीं रह सकता। अगर पाप होगा तो पुण्य होगा ही, अगर पुण्य है तो पाप होगा ही। अगर छोड़ना है तो दोनों को छोड़ना पड़ेगा। कोई व्यक्ति सोचे कि खाली हम पापों से बच जाएं, संभव नहीं। कोई सोचे कि हम पुण्य से बच जाएं, वो भी संभव नहीं है। इसी प्रकार से अगर हम धर्म को छोड़ेंगे तो अधर्म भी छूटेगा ही, और अगर हम अधर्म को छोड़ेंगे तो धर्म भी छूटेगा, या फिर अगर एक को पकड़ेंगे तो दोनों आएंगे। ये द्वंद्व अकेले नहीं रह सकते। जिस प्रकार से संध्या होगी तो प्रातः काल होगा ही, रात्रि होगी तो दिन होगा ही। ऐसा नहीं है कि खाली रात्रि ही रहेगी। रात्रि और दिवस जितने द्वंद्व हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के द्वारा निर्मित हैं। तो जो परमात्मा कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, वहाँ यही अर्थ है कि धर्म हमारा उद्धार नहीं कर सकता, धर्म हमको शरणागति तक नहीं पहुंचा सकता, परमात्मा की कृपा और करुणा ही पहुंचा सकती है। तो यहाँ जो जनक जी और सुनैना जी और केवट को वो लाभ मिला है, वो किसी पुण्य का परिणाम नहीं है। हाँ, लोगों ने जरूर कहा, वो हमने पहले ही बता दिया कि जब किसी को ऐसा लाभ देखते हैं तो हम कहते हैं इसने बहुत पुण्य किए होंगे तभी तो ये लाभ ले रहा है, परंतु वो बेचारे नहीं जानते कि ये पुण्य का परिणाम नहीं है, ये परमात्मा की कृपा और करुणा का परिणाम है, तभी उनको ये लाभ मिल सका। तो अच्छा ये है कि हम परमात्मा की उस कृपा और करुणा के लिए कोशिश करें। हम अपनी कोशिश से निश्चित है कि वो कृपा और करुणा को नहीं पा सकते, ये भी निश्चित है। फिर भी जैसे इस कांच में से निकलने के लिए कोई कीड़ा टकराएगा, वो कीड़ा तो इस कांच में से कभी नहीं निकल सकता, परंतु वो इस पे सिर बारंबार टकराता है तो कोई भी सज्जन व्यक्ति खिड़की खोल देता है तो निकल जाता है। तो इसी प्रकार से जब हम परमात्मा के लिए इच्छुक होंगे, परमात्मा की कृपा करना के इच्छुक होंगे, तो निश्चित है परमात्मा की कृपा हमको मिलेगी। जय श्री राम। उन सबको तो मालूम था ना जी। अगर ऐसा नहीं मालूम होता तो दवाई लेते थे तो साइड इफेक्ट के बच्चे पे आ सकते हैं। फिर भी ठीक है जीव। फिर दूसरा ये तो ऊपर की दृष्टि है, दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो प्रारब्ध वाला है कि उस बच्चे का प्रारब्ध ऐसा था, इसीलिए ऐसे माता पिता का चयन हुआ और फिर आगे आगे जिस प्रकार का भोगना है ऐसा। ये जब विचार आता है तो फिर सब बातें खत्म होती हैं कि क्या सोचना है, जो प्रारब्ध ही ऐसा है। फिर कभी कभी जरूर लगता है कि उसका तो प्रारब्ध जो है जैसा है, परंतु जो हम सबको मानव शरीर मिला है तो हमको कोई भी कार्य करने से पूर्व विवेक का सहारा जरूर लेना चाहिए था। अगर हम विवेक शून्य अवस्था में कोई भी कार्य करते हैं तो वो मानवता के विरोध में, और जो मानवता के विरोध में हम कार्य कर रहे हैं उसका एक भविष्य में दुष्परिणाम आने वाला है कि परमात्मा को लगेगा कि अब इसको ऐसा ही शरीर दिया जाए जो विवेक शून्य। ये तो एक सुनिश्चित तथ्य है और इसमें तो किसी प्रकार का कोई अन्य विचार करने की जरूरत ही नहीं है। जिस भी वस्तु का हम दुरुपयोग कर देंगे, उपेक्षा कर देंगे, तो प्रकृति वो पुनः हमको देने के लिए राजी नहीं होगी। हमने अगर विवेक का दुरुपयोग किया, अगर हमको विवेक नहीं होता और हम विवेक शून्य स्थिति में होते ही और हमारे द्वारा उस प्रकार के कार्य होते तो प्रकृति को कुछ बुरा नहीं लगता।
परंतु जब हमारे पास है और हमने उसका दुरुपयोग किया है तो निश्चित है कि प्रकृति के यहाँ हम अपराधी तो हैं ही, और अपराध का परिणाम तो फिर हमको भोगना ही पड़ेगा। ना कही जाती है। उनको छींक आई और एक चावल का दाना उसके साथ बाहर आया, उसको एक चींटी लेके चल। महाराज जनक को हंसी आई। घटना इस प्रकार की बनी थी कि भोजन करते समय श्वास नलिका में चावल का एक दाना चला गया था। इसीलिए हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, भोजन के समय मौन रहे और बोलते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। परंतु आधुनिक सभ्यता जो है वो बोलते हुए भोजन को ज़्यादा अच्छा मान रही है। दो व्यवस्थाएं हैं, एक व्यवस्था मौन रहने की है, दूसरी प्रसन्नचित से भोजन करने की है। उस समय हमारे मन में अन्य प्रकार की वृत्तियां ना हो, क्योंकि उसका वृत्तियों का असर भी भोजन पे होगा जिस समय हम भोजन ले रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। श्वास, जल और ये जो खुराक हम जो ले रहे हैं, वैसे श्वास भी खुराक ही है और जल भी खुराक ही है, और ये सब शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और शरीर जो है सूक्ष्म शरीर का ही बड़ा रूप है और कुछ नहीं है। स्थूल शरीर जो है तो सूक्ष्म शरीर का ही। तो उस विषय में बहुत विचार किया गया। जो पाश्चात्य सभ्यता में ये बात आई कि बोलते हुए मतलब उससे प्रसन्न रहने की एक कल्पना हुई होगी शायद, क्योंकि उस समय हम अगर शांत रह जाएंगे तो हो सकता है कि हमारे संत समाज में एक दूसरी परिपाटी चली, जो दशनाम संन्यास है। उसमें भोजन के समय लगभग जब भोजन एक व्यक्ति जैसे कर चुका है तो वो बीच में श्लोक बोलता रहता है, या कोई वैदिक ऋचा भी बोल सकता है। जैसे ब्राह्मण समाज में एक परिपाटी थी कि भोजन से पूर्व सूक्त का पाठ करते थे, फिर भोजन प्रारंभ करते थे। और दशनाम संन्यास में दूसरा रूप आया कि गीता का 15वां अध्याय ऊर्ध्वमूला मध्य शाखा, उसका पूरा पाठ करके फिर भोजन प्रारंभ करते थे। और भोजन के मध्य में ये श्लोक बोले जाते थे। तो उस समय सब सुनते तो थे ही, बोलता एक ही था। और फिर रामानंदी संत समाज में एक दूसरा विचार आया। उसमें भोजन के मध्य में राम नाम की गर्जना करते हैं। तो इस प्रकार से वो दोनों जो पद्धतियां हैं, राम नाम की गर्जना या भोजन से प्रारंभ में, वो भी कुछ और भी बोलते हैं। वो पूरा हमको इस समय ठीक से ख्याल में नहीं है, वैसे जब बोलते हैं तो उसके साथ हम सब भी बोल पाएंगे। और संत समाज, रामानंदी संत समाज में जब भोजन प्रारंभ होता है तो उसमें सबसे पहले सीताराम की धुन होती है,
जब भोजन परोसा जाने लगता है तब सिया हरि नारायण गोविंद की धुन होती है और फिर उसके बाद भोजन प्रारंभ होता है। तो ये सब पद्धतियों में किसी भी प्रकार से भगवत सत्ता के साथ जुड़ के या आध्यात्मिक विचारधारा को लेके भोजन किया जाता है तो उसका शरीर पे अच्छा असर होता है। जब हम चिंताओं में ग्रसित होके या कुपित होके या हंसी विनोद में प्रसन्नचित होना एक अलग बात है। प्रसन्नचित चित्त का सहज स्वभाव है और ये इत्यादि जो है विनोद इत्यादि जो है ये उस पर आरोपित है। तो प्रसन्नचित होना ठीक है परंतु ये जो हंसी विनोद का है काम ये ज़्यादा अच्छा नहीं। कुछ हद तक और अपनी स्थिति को बदलने के लिए ये विनोद हंसी का काम अच्छा है और स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा है पर भोजन के समय नहीं। राजाओं के दरबार में एक विदूषक होता था, वो यही कार्य करता था हंसाने का। वैसे विदूषक का सही शाब्दिक अर्थ जो होता है वो ज्ञानवान होता है पर श्री राम इधर ले लो तुम तो जनक जी को छींक आई तो वो चावल का दाना निकला तो उनको ये लगा कि देखो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। एक जो लोकोक्ति है वो मेरे प्रारब्ध का नहीं था और वो वहाँ फंस गया जाके इसके प्रारब्ध का था तो ये इसको लेके चले जा रहे हैं। इसी प्रकार की एक और घटना महाराज अश्वपति के साथ जोड़ी गई है मतलब कैकेयी के पिता से। वो जरा किसी दूसरे स्वरूप की है। वो उसके संदर्भ में कहा जाता है जन्नी तू जन्नी भई विदूषण कछु न बसाए। मानस में भरत जी कहते हैं कि माँ तू तो अपनी माँ जैसी हो गई, जन्नी तू जन्नी भई। इसमें विधाता के सामने हमारा कोई बस नहीं चल सका। भरत जी के बहुत कुछ सोचे थे। भरत जी शुरू से देखते थे माता कैकेयी का जो व्यवहार वर्तन है वो भरत जी के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति है, बहुत ज़्यादा आसक्ति है और ममत्व भी ज़्यादा है। बच्चों के प्रति होना सहज है, होना चाहिए, उससे बच्चों का लालन पालन होता है। तो भरत जी ये कार्य हमेशा करते रहते थे कि माँ से थोड़ा दूर रहते, वो दूर रहते थे। और भगवान श्री राम का एक सहज स्वभाव कि वो हमेशा माता कैकेयी को मतलब जिसको जिस प्रकार की भूख है उसको संतुष्ट करना और देखा कि उत्तम परोसने वाला वही है कि देखे कि किसके पात्र में कौन चीज़ कम हो रही है और मतलब उसकी रुचि उसमें ज़्यादा है वो थोड़ा और ज़्यादा दे दे। ये नहीं कि सबको बराबर परोसे। बराबर का अर्थ लोग ऐसा कर लेते हैं ना कि सबको समान नहीं, और जिसकी जिसमें ज़्यादा रुचि है उसको वो वस्तु ज़्यादा दे दो। हाँ, किसी की तरफ ऐसा मत करो कि अपनी तरफ से अपना प्रेमी है तो कोई अच्छी चीज़ उसको ज़्यादा दे दो, वो एक अलग बात हुई। तो भगवान श्री राम जो हैं
देखते थे कि माता कैकेयी को इस प्रकार का अभिमान है, और अगर उसमें थोड़ी वृद्धि होती है तो उनको और अच्छा लगता है। तो जैसा साधारण व्यक्तियों का होता है कि कोई उनकी प्रशंसा कर दे तो वो थोड़े फूल जाते हैं, और जो उनकी प्रशंसा करने वाला होता है उसको ज़्यादा अच्छा मानने लग जाते हैं। उसी संदर्भ में माता कैकेयी ने कहा है, मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। मतलब जब मंथरा जी ने कहा कि ये बात तो अच्छी है कि राम जी का राज तिलक होगा, और तुझको राम जी के प्रति ऐसा क्यों दुर्भाव आया? तो राम जी तो ऐसे और माताओं की अपेक्षा ज़्यादा प्रेम करते हैं, और मैंने उसकी परीक्षा भी करके देख ली। अब ये एक बहुत ही गलत बात हुई है, जो नहीं होनी चाहिए थी, कि प्रीति की परीक्षा। प्रीति की परीक्षा का अर्थ है कि प्रेम तो है ही नहीं। प्रेम मिटना सिखाता है। प्रेम का प्रादुर्भाव जब ही होता है जब हमारा अहंकार गलित होता है, उससे पहले प्रेम होता ही नहीं है। जब हम पूर्ण रूप में मिट जाते हैं तब वहाँ प्रेम प्रकट हो जाता है। प्रेम कब प्रकट होगा, कैसे प्रकट होगा, वो तो कहना बहुत कठिन है, परंतु प्रेम जब प्रकट हुआ है तो उसने उसको मिटाया तो जरूर है ही। और अगर वो नहीं मिट सका है तो समझ लेना चाहिए कि प्रेम नहीं है, वहाँ कुछ धोखा है। तो वहाँ माता कैकेयी के साथ यही दुर्घटना घटी, क्योंकि प्रेम में संदेह हो गया। परीक्षा क्यों हो गई? संशय आया, संदेह आया। जब किसी के प्रति हमारा को संदेह पैदा होगा तब हम उसकी परीक्षा करने लग जाएंगे। जो भी एक ये चिट्ठी आ गई है, इस पर थोड़ा सा चर्चा करने, क्योंकि जो रुचि हो वो ही कहना चाहिए ना। अन्य इसलिए हम तो शांत बैठे रहते हैं, कोई कुछ कहे तो ठीक है, कभी कभी ऐसा कोई प्रसंग आ भी जाता है तो बोल भी देते हैं। प्रार्थना। श्री राम श्री सद्गुरु देवाय नमः। संत सरल चित जत हित जाने स्वभाव सने, बाल विनय सुन कर कृपा रामचरण रति देव। रामचरण को अंडरलाइन करके विशेष श्रीमद् भागवत महापुराण 12 स्कंद 13 अध्याय प्रथम श्लोक। यम ब्रह्मा वर्णेन्द्र रुद्रमरुतः यदि सांप्रतक्रमोपनिषदे देवे गायन्ति यत् सामगाः ध्यानावस्थितपद्धतेन मनुषा पश्यन्ति यं यशान्तं न विदुषुरागना देवाय तस्मै। 11 स्कंद 14 अध्याय नाम श्लोक। मन्मा पुरुषापुरुषः श्रेये वन्द्यत्ये एकान्तं यथा कर्म यथा रुचि तथा मे प्रियतमः आत्मयोनि न शंकरः न च संकर्षणो श्रीनेवात्मा च यथा भगवान् निरपेक्षं मुनिशान्तं वेदं समदर्शनः। प्रणामम लीजिए ये लधी धरे भूमिका। प्रथम श्लोक में पूर्णतः शरीर को क्यों नहीं जान सके, यम ईशान नाम श्लोक। तो एक एक श्लोक के विषय में थोड़ी सी चर्चा अच्छे वैसे राघव दाजी महाराज के ये सब द्वारा लिखित है। और पहला श्लोक में कहा गया है उस परमात्मा का स्तवन जो है ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुत
स्तुवन्ति दिव्य स्तवै वेदे ही, वेदों में और नाना प्रकार के स्तव राज जैसे है ना, तो स्तव मतलब स्तुति है, वो भगवान की स्तव राज था, स्तुति का श्रेष्ठ स्वरूप। तो यहाँ ये जो कहा जा रहा है कि ब्रह्मा जी रुद्र अर्थात भगवान एकादश रुद्र, उसमें भगवान शंकर भी आएंगे, मरुत अर्थात 49 मरुत, और वरुण और इंद्र इत्यादि सभी जो हैं उस परमात्मा की दिव्य स्तोत्रों के द्वारा स्तुति करते हैं, और वेदों में भी उसकी स्तुति की गई है। शांगपद, ब्रह्मोपनिषद, ये जो अनेक जैसे कहीं 108 उपनिषद का वर्णन आया है, कहीं अभी तो उपनिषद की संख्या बहुत अधिक मिलती है, क्योंकि बाद में भी उपनिषदें बहुत सी बन गई। और वेद का जो सामवेद जो गाया जाने वाला वेद है, वो सब के द्वारा उस परमात्मा के विषय में गाया जाता है। ध्यानावस्थित गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, ध्यानावस्थित, ध्यान में स्थित होने पर उस परमात्मा को मन में योगी देखते हैं। ये शांतम न विदुः सुरसुरागणात् ये वाय तस्मै, उस परमात्मा को जितने भी देवता हैं, सुर और असुर और जितने भी अन्य हैं, वो नहीं जानते, ऐसे परमात्मा को हम नमस्कार। उस परमात्मा को जानते नहीं, ना विदुः। तो इसका सीधा सा अर्थ इस प्रकार का है कि वो परमात्मा जो है, इस विषय में बहुत बार कहा गया है, अनंत है। अनंत को अगर हम जानते हैं तो उसका अंत पा लिया, सीमा में उसको हमने आबद्ध कर दिया। तुमरे भजन प्रभाव अघाई, जानो महिमा कछुक तुम्हारी। महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि भजन के द्वारा, भजन के प्रभाव से आपकी महिमा का कुछ अंश हम जानते हैं। जो सही सत्य बोलने का साहस कर सकते हैं, बहुत से लोगों में सत्य बोलने का साहस नहीं होता। हम कह देंगे कि हम परमात्मा को नहीं जानते, तो हमारी कुछ न्यूनता हो जाएगी, हमारे में कुछ कमी हो जाएगी। तो वो लोग ऐसा हम दावे के साथ कहते हैं कि हम परमात्मा को जानते हैं, परंतु उपनिषदों में आया है, ऋषि अपने गुरुदेव के पास गए कि हम उस ब्रह्म को जानना चाहते हैं। उन्होंने आदेश दिया कि जिससे सृष्टि का सृजन, पालन और परावर्तन होता है वह ब्रह्म है। अब उस ब्रह्म के विषय में आप तपस्या करके जानो। एक सूत्र दिया कि इस प्रकार से उस ब्रह्म को जानो। तो तपस्या करके आए और आके उन्होंने कहा कि अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि अन्न से ही सृष्टि का प्राकट्य होता है, अन्न से ही सृष्टि का पालन होता है, और बाद में सृष्टि पुनः इसी अन्न में लीन हो जाती है, परावर्तन होता है। उन्होंने कहा कि अभी पुनः तपस्या करो। ये मतलब अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश तक एक के बाद एक बढ़ते चले गए। तो वहाँ यही दिखाया गया कि वो ब्रह्म जो है, वो जब बाद में आए तो वो शांत होकर बैठ गए
कि मैं उसके विषय में ये नहीं कह सकता कि मैं उसको जानता हूँ, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं उसको नहीं जानता हूँ। ठीक, बस पर्याप्त। जहाँ वाणी रुक जाए, मन समेत यही जानना वाणी, मन और वाणी की आ ब्रह्मस्तम पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। ब्रह्मा पर्यंत जितनी भी सृष्टि है, ब्रह्मा पर्यंत मतलब ब्रह्म सृष्टि जो भी आई, तो वो सब माया के अधीन है। वो परमात्मा जो है मायातीत है, माया से परे है। जब हम उसके साम्राज्य में प्रवेश करेंगे तब हम उसको जान पाएंगे। जब तक हम माइक जगत में भटक रहे हैं, ये जो त्रिगुणात्मिका माया है, ब्रह्मा विष्णु महेश सत्य रज तम तीनों गुण के अधिष्ठाता देव हैं, और इन तीनों के द्वारा जो सृष्टियां हैं वो सब माइक हैं, और वो जो परमात्मा है वो माया से परे हैं। तो जब तक हम इस माइक जगत में भटक रहे हैं तब तक उस परमात्मा को नहीं जान सकते। हाँ, इतना जरूर है कि जानत है सोई देव जनाई, जिसको परमात्मा जितने अंश में जना दें तो वो उतने अंश में परमात्मा को जान सकता है। इस विषय में बहुत बार कहा गया कि जैसे गंगा गौमुख से लेके गंगा सागर तक बहती हुई दिखाई देती है। कोई ने गंगा की परिक्रमा की, अर्थात दाहिना व्रत लेके पूरा चारों तरफ घूमा, घाट घाट पे उसने स्नान किया, घाट घाट का जलपान किया परिव्राजक रूप में, और फिर उसके बाद उसको लगे कि मैंने गंगा को पूरा देख लिया, तो भी वो पूरा नहीं देख पाया, क्योंकि गंगा के विषय में जो एक ऊपर से हम उसका स्वरूप देख रहे हैं, जल का जो स्वरूप देख रहे हैं, तो वो जल ही गंगा नहीं है। आप जल का विश्लेषण करेंगे तो उसमें जो कुछ भी खनिज होंगे, मिनरल्स होंगे, उसके विषय में जानकारी मिल जाएगी। उसका और विश्लेषण करेंगे तो जल के दो भाग हाइड्रोजन, सोई जल अनल अनिल संघाता, कोई जलत जग जीवन दाता। अनल और अनिल मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, रामायण में तो वो मिलके जल बना। तो विश्लेषण करने पे एक ये भी तथ्य सामने आएगा। परंतु क्या गंगा वही है? गंगा में एक, जब आप उसके तट पे बैठे होते हो, गंगा के जल को आप ले लोगे, ठीक है, वो, परंतु वो जो गंगा की एक धारा है उसमें आप एक विशेष जो आकर्षण पा रहे हो, वो लोटे के जल में नहीं है। जो धारा में आपको लगता है बैठे रहो, इसकी तरंगों को देखते रहो, उन तरंगों में कुछ है, एक आकर्षण है, एक दिव्यता है जिसको पकड़ पाना बहुत कठिन है। आज विज्ञान बहुत खोज किया, तब भी ये नहीं पकड़ पाया कि गंगा में ऐसा कौन सा तत्व मिलता है जिसके कारण इसमें प्रदूषण नहीं होता। हमारे ऋषि महर्षियों ने तो इस विषय में शोध की। उन्होंने पाया कि गंगा के तट पे जो ऋषि महर्षि साधनारत हैं, तपश्चर्या करते हैं, उनकी तपस्या से, उनके जो स्पंदनों से ये जल प्रभावित होता है। जैसे आप देखेंगे किसी को अभिमंत्रित करके जल देते हैं, ये सभी इस्लाम में, ईसाइयों में और आपके सनातनी हिंदू सनातन धर्म वालों में ये सब परंपरा चली आ रही है। और जल के किनारे उपासना का बहुत महत्व है, और जल की उपासना का भी बहुत महत्व है।
तो ये जल जो है बहुत अधिक आध्यात्मिक स्पंदनों को पकड़ता है, बहुत जल्दी शीघ्र पकड़ता है, संवेदनशील है। तो जल उनको जो पकड़ लेता है तो वो उस जल में मिले हुए होते हैं, इसलिए गंगा का जल इतना अधिक पवित्र होता है। और अब जो गंगा जल में थोड़ा सा प्रदूषण बढ़ने लगा है, और उसके पीछे ये कारण है कि उसकी अब कमी आने लगी। जो उस प्रकार का पहले गंगा के तट पे निवास करने वाले ऋषि महर्षियों का जीवन था, गंगा के तट पे जल में खड़े होकर साधना करते थे, जल में खड़े होकर तर्पण मार्जन इत्यादि किया करते थे, और गंगा के तट पे बैठ के कुछ जाप अनुष्ठान सब चला करते थे। गंगोत्री जैसे क्षेत्र में महात्मा जो हैं जल में खड़े हो के और लंबे समय तक जप अनुष्ठान किए हैं, मतलब गंगोत्री का जल बहुत शीतल है। तो ये जो संतों के स्पंदन वगैरह मिलते थे, तो वो उसमें जो मिले हुए वो तो हमको नहीं दिखाई दे रहे, हम उसको नहीं समझ पा रहे। और इसके साथ साथ जो गंगा का एक आधिदेविक स्वरूप है, गंगा की जो अधिष्ठात्री देवी मावती गंगा है, तो उनको तो हम नहीं देख पा रहे। इसी प्रकार से पूरी गंगा को देखने के बाद, परिक्रमा करने के बाद, उसमें स्नान और उसमें घाट घाट का जल पीने के बाद भी व्यक्ति अगर वही सही है, साहसी है, तो वो कह देगा मैं गंगा को नहीं समझ पाया। परंतु धोखेबाज होगा तो कहेगा मैं गंगा को पूर्ण रूप में देखा हूं, पूरी परिक्रमा की है मैंने उसकी, मैं गंगा को कैसे नहीं जान सकता, आप क्या बात करते हो मेरे सामने। वो उसका अहंकार बोलता। तो जो उस परमात्मा को जान लेता है, अर्थात परमात्मा के माइक साम्राज्य से जो बाहर निकल जाता है, वही परमात्मा को जानता है। और वो भी ये नहीं कह सकता कि मैंने उस परमात्मा को पूर्ण रूप में जान लिया। और ये जो ऊपर ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुत और साम गान करने वाले सामवेदीय, ये सब जो भी हैं, उपनिषद इत्यादि, ये जो उस ब्रह्म के विषय में कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका एक दूसरे ढंग से वर्णन किया। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेत नेत कही जासु करहि निरंतर गान। शारदा, शेष, महेश, आगम मतलब 6 आगम है, और शास्त्र पुराण 18 और 18 पुराण, और जितना भी पौराणिक साहित्य हो सकता है। पुराण का एक व्याख्या है कि किसको पुराण कहते हैं, तो उसके अंतर्गत जितना भी साहित्य आएगा, ये तो 18 तो मतलब सब लोग जानते हैं, 18 पुराण, 18 उपपुराण, परंतु तो जितना भी पौराणिक साहित्य, जिस प्रकार से वेद की अभी तो मतलब पुस्तकें तो छपी मिल जा रही हैं, परंतु उतना ही वेद नहीं। तो वेद का अर्थ था कि जो कुछ भी ज्ञान है वो सब वेद है, जानना, विद धातु से वेद। तो ये जितना भी ज्ञान है वो सब ही वेद के अंतर्गत आ जाता था। अब वेद वो सीमित थोड़े से मिलता है, वो वेद पूरा नहीं है। बात अच्छी लग रही थी तो चलता नहीं रहा, नहीं ठीक है, अच्छा। तो उस विषय में नेति नेति शब्द जो गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग करके कहते हैं कि ना इति, अर्थात यो कहा जा रहा है वो इतना ही नहीं है, इसकी इति नहीं है, अर्थात वो इसके अतिरिक्त भी है। तो इस प्रकार से वेदों के द्वारा जो कहा जाता है, तो वो जो परमात्मा है तो उसको क्यों नहीं जानते, क्योंकि परमात्मा अनंत। एक ही उसका उत्तर है कि अगर अनंत को हमने जान लिया तो उसका अंत पा लिया, वो अनंत नहीं रहा।
तो परमात्मा अगर अनंत नहीं है तो वो परमात्मा नहीं है, और अनंत है तो उसका अंत नहीं पाया जा सकता। आदि अंत को जास न पावा, मति अनुमान निगम अस्भाव। गोस्वामी जी की वाणी बहुत बहुत अपने आप में अच्छी है कि मति अनुमान, अपनी बुद्धि के अनुमान से वेद ऐसा करता। वहां यथार्थ तथ्य क्या है वो अलग है, और फिर समझना चाहिए कि किसी भी पुस्तक में, किसी भी शास्त्र में गुलाब के विषय में जो कुछ लिखा है, ना तो गुलाब का सौंदर्य लिखा जा सकता, ना गुलाब की सुगंध लिखी जा सकती, वो लिखा ही नहीं जा सकता। लिखा तो बहुत कुछ गया, गुलाब के ऊपर कितनी पुस्तकें लिख दो, इस कमल के विषय में कुछ भी लिख दो आप, परंतु इसका जो सौंदर्य है, इसका जो सुगंध है, इसका जो मकरंद है, उसके विषय में तो शब्द नहीं है मिलेंगे उसका वर्णन। भले ही हम इसकी रूप आकृति बना देंगे, परंतु वो और वास्तविक कमल में बहुत बहुत अंतर ही होगा। तो शास्त्र और वेद